कुछ वक्त पहले समवन सजेस्टेड दिस मूवी एंड काफी बिजी शेड्यूल होने के चलते मैंने ये 3 घंटे की मूवी देख भी ली। एंड अगर आपने इस सीरीज के बाकी वीडियोस देखे एंड यू थिंक इसके साथ शादी से ज्यादा वियर्ड चीज और क्या दिखाई जा सकती है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो ये कहानी है भरतपुर की, जहाँ के लोग अभी भी मॉडर्न नहीं हुए और बहुत ज्यादा अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। और गाँव में जैसे पंचायत सिस्टम होता है वैसे यहाँ पर भी है, बट वो एक ही फैमिली संभाल रही है जनरेशन टू जनरेशन। एंड अभी ये सब ठाकुर धर्मराज संभाल रहे हैं। एंड इस गाँव में पुलिस वगैरह भी नहीं है। जब गुंडे आते हैं तो इनका भाई अर्जुन, जो कि इन्हीं की तरह दिखता है, वो अकेले 15 गुंडों को मार लेता है, फूड वेस्ट करता है और फिर गुंडों को मारता है। और इस गांव में एक ही पढ़ा लिखा इंसान है, वो भी इन्हीं का भाई है नकुल, और उसने भी एग्रीकल्चर पढ़ रखा है। एंड इफ यू थिंक कि डॉक्टर्स तो होंगे ही, बट नहीं, इनकी खुद की बहू के लेबर पेन में पूरे गाँव की औरतें उसे जमीन पर घेर कर इस तरह से बच्चा पैदा कर देती है। बाकी बीमारियों में तो पता नहीं क्या ही करते होंगे ये लोग, बट फॉर सम रीजन दे आर वेरी प्राउड कि वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। एंड अलग ही एटीट्यूड है इस फैमिली का। इन्हें अपने अनपढ़ होने पर भी अलग ही प्राउड फीलिंग आती है। घोड़ा सिर्फ आपका ही हुक्म मानता है, किसी को हाथ तक लगाने नहीं देता, उल्टा लात भी मारता है। वो क्या है नकुल, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना उसे ये बहुत लात मारता है, और जो मेरे जैसा अनपढ़ होता है ना उसे बहुत प्यार करता है। क्या? हाँ मैं हाँ सर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक भिखारी को जो कि भीख मांग रहा होता है, बट इन बूढ़ी आंटी से वो भीख लेने से मना कर देता है क्योंकि इन्हें बिरादरी से 20 सालों के लिए निकाल दिया गया था। एंड अगर इसने इनसे भीख ले ली तो इससे कोई और भीख नहीं देगा। एंड जब ये अंदर आती है तो इनका बेटा इनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है। 18 साल से ये कस्बा बिरादरी मुझ पे थूक रहा था, आज एक भीख मंगा भी थूक के चला गया, मुंह ढाके। 18 साल से अपमान सहने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई है? सो बेसिकली ही इज मैरिड टू हिज वाइफ बिकॉज डर। एंड पंचायत ने अपने हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन निकाला है कि इनकी शादी करा देते हैं, फिर सब खुशी खुशी रहेंगे। एंड ये है इनकी खुशी। नहीं दे रहे हो। साली कमीनी कुतिया, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपनी इज्जत के बदले रुपया मांगती, जमीन मांगती, मैं सब देता, मगर नहीं, पंचायत को बुलाकर जबरदस्ती मेरी बीवी बन गई मुंह उठा के। एंड अपनी मॉम के लिए भी इसके दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है। एक शब्द भी और बोली ना, लत्यार डालूंगा, फोड़ डालूंगा तेरा चेहरा। एंड हर पुरानी मूवी की तरह इसमें भी जबरदस्ती के कॉमेडियंस घुसाए गए हैं, पर इसमें काफी डार्क हो गया बिकॉज ये 30 साल का आदमी है जो कि शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, बट इनके पिताजी बहुत बड़े ठरकी हैं और वो इसे कभी बताते ही नहीं है कि इसकी रियल मॉम कौन है। कई बार ये किसी लड़की को पसंद भी कर लेता है एंड बाद में पता चलता है कि उसकी बहन है। एंड इसीलिए अपने पिता की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। अरे मेरा बस चलता तो मेरे बाप की नंदी करवा के गांव के बाहर फेंक देता, लेकिन क्या करूं, ये साला मुझे बताता नहीं है कि मेरी माँ कौन है और कहाँ है। नेक्स्ट सीन में ये लोग अर्जुन के लिए रिश्ते की बात करते हैं एक बिजनेसमैन की पढ़ी लिखी बेटी के साथ। समा उस लड़की की पिक्चर फट जाती है और उस फटी पिक्चर से ही इसे प्यार हो जाता है। गाने बजने लगते हैं, इन दोनों की शादी हो जाती है। ऑल्सो इन दोनों के बच्चे इसलिए नहीं क्योंकि ये लोग अर्जुन और नकुल को अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं, क्योंकि इनके डैड अब दुनिया में नहीं है। आई डोंट नो इनके खुद के बच्चे होने से और उनके पालने से क्या मत, बट इस चीज को कई बार बड़े इमोशनल सीन की तरह दिखाया गया है। इस मूवी में एक ही वर्किंग वुमेन दिखाई गई है और वो है ये टीचर। एंड 90s की मूवी में कोई इंडिपेंडेंट वुमेन हो और उसका कैरेक्टर खराब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बाद में इसका कुछ रीजन दिखाया गया है, बट ये पैटर्न होता ही था उस वक्त की मूवीज में। और ये अजीब अजीब मुंह बनाकर अर्जुन को सिड्यूस करने की कोशिश करती रहती है, बट अर्जुन लॉयल है। दूसरी तरफ इनकी भाभी से ये नहीं देखा जाता कि इनकी बहू अपने पति से पहले खाना कैसे खा रही है, वो भी वो खाना जो वो छोड़ कर गया है। अर्जुन ने खाना खा लिया बेटे? बड़े भैया ने आवाज दी थी तो खाना छोड़ के चले गए। तो फिर तुमने कैसे खाना शुरू कर दिया? मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना शुरू कर दिया। पति के खाए बगैर तो क्या हुआ? क्या ये जरूरी है कि पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए? नहीं, जरूरी तो नहीं, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है कि पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए। पति का सम्मान करना हर पत्नी का धर्म है। एंड अर्जुन की वाइफ को ये नहीं पसंद कि वो अपने भैया की कुछ ज्यादा ही सुनता है। आया बड़े भैया, चाय पी लीजिए। समटाइम्स वो सही ही बोलती है, बट इतना ज्यादा एक्स्ट्रा दिखाया गया ना इस कैरेक्टर को कि अपना ओपिनियन रखने वाली लड़कियां ऐसी ही होती हैं। जैसे कि दिस गाय जिसने टेप किया था, इसकी शादी तो कराई, इसको विद फैमिली 18 साल के लिए बरादरी से बाहर कर दिया गया। मतलब गांव में अगर इनकी फैमिली से कोई भी बात करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। मतलब वो बेचारी ट्रॉमा तो झेले ही झेले, शादी का साथ में सजा भी काटे, और उसकी फैमिली भी जिनकी कोई गलती ही नहीं है। तो ये लोग मंदिर में होते हैं और ये वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है और पानी मांग रही होती है। एंड दादा ठाकुर एंड बाकी सभी लोग उन्हें बुरी तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं, विच वॉज सो सेंसलेस। इतनी सजा तो उस आदमी को भी नहीं मिली। एंड इनकी बहू ही है एक नॉर्मल इंसान, जैसे लगता है कि ये सब गलत है, बट कुछ सीन्स में इसे इतना अजीब दिखाया गया है ना, क्योंकि अपना ओपिनियन रखने वाली लड़की को अच्छा कैसे दिखाया जा सकता था। तो दादा ठाकुर इससे एक गिलास पानी मांगते हैं और इसके अंदर इंस्टाग्राम वाली सूडो फेमिनिस्ट की आत्मा आ जाती है। क्या? एक गिलास पानी ले आओ। ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई जो आपका हुक्म सुनते ही दौड़कर आपके लिए गिलास पानी ले आऊं।
मेरे बाप के घर में मेरे एक इशारे पर 10 नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। ये मत भूलिए कि मैं एक अमीर बाप की एक लौती बेटी हूँ। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट। बट फॉर सम रीजन ये फैमिली बड़ी एक्सेप्टिंग है। मालिक, छोटी बहू की बात का बुरा मत मानना, नादान है, बच्ची है। गलती हमारी है मुनीम जी, हमने ऐसी लड़की को काम करने को कहा जिससे काम करने की आदत ही नहीं है। तो ये बदतमीजी वाली हरकतें तो करती ही रहती है, बट डाटा इसे इसलिए जाता है क्योंकि ये औरत होकर ऐसी हरकतें कर रही है। औरत पैदा हुई है तो औरत की तरह रहना सीखे। एंड व्हेन शी स्लैप्स हिम, तब भी प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई भी किसी को थप्पड़ कैसे मार सकता है, बट औरत होके कैसे मार सकता है। पागल हो गई हो तुम? औरत होकर एक मर्द पर हाथ उठाती हो? बट फिर इसके कुछ ऐसे डायलॉग्स आ जाते हैं जिससे उनका पेट्रियार्कल माइंडसेट जस्टिफाई हो जाता है और ये एक अलग ही औरत मर्द वाला लेक्चर बन जाता है। और इन जमाने की औरत भी औरत ही होती है, उसे भी मर्द ही ब्याह कर ले जाता है, मर्द को ब्याह कर वो नहीं ले जाती। जमाने ख्याल और लिबास बदल देते हैं, औरत के शरीर की बनावट नहीं। लोग तुम्हारे ख्याल की लड़कियों को लज्जत का सामान भले ही समझते हो, इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में हया हो, लाज हो, शर्म हो। लड़की जब अपने माँ बाप के घर होती है तब उसके कांधों पर अपने ही घर की इज्जत का बोझ होता है, लेकिन जब वो बहू बनकर ससुराल जाती है तब उसके कांधों पर एक नहीं 2 परिवारों की इज्जत का बोझ होता है। I mean, ये सब की जगह ये भी तो बोला जा सकता था ना कि किसी के भी ऊपर हाथ उठाना गलत है। एंड दिस इज हाउ मच हर हस्बैंड केयर्स अबाउट हर व्हेन शी इज क्राइंग। मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। मैं कब से रो रही हूँ, तुम पूछ भी नहीं रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ। बेकार हो रही है तो कौन पूछेगा। सो ये अर्जुन को और भी बहुत सारा ज्ञान देते हैं। पति शरीर है तो पत्नी उसकी आत्मा है। पत्नी ही पति के जीवन को सही अर्थ देती है, उसे कामयाब बनाती। पत्नी के बगैर पति बेजान और बेमानी हो जाते। बट मेन कंसर्न इनका ये है, अगर आज तुम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसके मायके छोड़ाओगे तो यह गांव, यह समाज क्या कहेगा हमारे बारे में। जरा सोचो अर्जुन, पति ही पत्नी की असली शक्ति होती है। हमारे पुरखों ने कुलधर्म पत्नी के बारे में कहा है, जो पति के काम में उसकी मददगार हो, उसे अच्छी सलाह दे, जो दासी की तरह उसकी सेवा करे, मां की तरह उसे खिलाए पिलाए, लक्ष्मी का रूप हो और धरती की तरह उसमें सहन शक्ति हो, वही आदर्श पत्नी होती है। एंड फिर ये बड़ी ड्रामेटिक हरकत करते हैं अपनी बहू को सारे प्रॉपर्टीज वगैरह के पेपर देकर, एंड फिर ब्लेम भी उसे ही किया जाता है। बहुत अच्छा किया तुमने बहू, बहुत अच्छा किया। इनकी आंखों में आंसू देखने की हमने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तुमने हमें दिखा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। यहाँ से कहानी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि मेन प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जानने के लिए बस ये कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी है। तो पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। फिर ये देखते हैं कि इसके डैड जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच है, बट वो दादा ठाकुर के सामने काफ़ी झुक कर बात कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ये उनकी बेटी का ससुराल है। अब ऐसे टाइम पर रियल फेमिनिस्ट चाहेगी कि उसके डैड को रिस्पेक्ट मिले और वो जब चाहे उससे मिलने आ सके, बट ये पैर में ही गिर जाती है कि इसके डैड ने ऐसा किया तो यही सही है। दूसरी तरफ ये टीचर पूरी कोशिश कर रही है अर्जुन को सेड्यूस करने की। ये बेहोश होने का नाटक करती है एंड जैसे ही अर्जुन आता है ये ऐसे वियर्ड फेस बनाने लगती है, बट अर्जुन नहीं मानता तो ये गांव के लोगों के सामने नाटक करती है कि इसके साथ गलत हुआ है, बट कोई इसका विश्वास नहीं करता और इसे ही सब मारने लगते हैं। फिर इस लड़की की लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है जहाँ पर ये लिखा होता है। सो अब दादा ठाकुर को डिसाइड करना होता है कि वो अर्जुन को सजा देंगे या नहीं। सो वो अपने पिता को याद करते हैं जो कि ऑब्वियसली यही काम करते थे जिन्होंने इसको सजा दी थी गर्ल, एंड इसकी मॉम उनकी मुंह बोली बहन थी। एंड तब अर्जुन और नकुल छोटे थे। सो वो पंचायत में जाते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं महिलाओं के लिए, बट देन मुनीम जी, देवी माँ के मंदिर से सिंदूर ले आओ। एंड एज यूजुअल लड़का और उसकी फैमिली शादी के अगेंस्ट है क्योंकि ये सब तो होता रहता है। इस 2 टके की लड़की को तुम मेरे घर की बहू बना रहे हो? तो नहीं जानता, जमींदारों में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। मजदूर औरतों और मालिकों के बीच में ऐसे खेल तो अक्सर होते रहते हैं। कोई अपनी बीवी नहीं बनाता उन्हें। और मांग भरते ही दीदी इतनी खुश हो जाती है जैसे सपनों का राजकुमार मिल गया हो, बट फिर इस आदमी के डैड उन्हें वही मार देते हैं और वो इस पूरी फैमिली को 18 साल के लिए समाज से निकाल देते हैं। दिस ऑल्सो शोज द ब्यूटी ऑफ अरेंज्ड मैरिज कि बिल्कुल नहीं करनी थी, रोज मारपीट हो रही है, बिल्कुल नहीं पसंद एक दूसरे को, पर फिर भी साथ 20 साल से हैं। सिंदूर डालने के बाद अलग हो जाने जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब आज के टाइम पर आते हैं जहाँ पर ये डिसाइड होता है कि अर्जुन का 12 साल के लिए बहिष्कार कर दिया गया है विद हिज प्रेग्नेंट वाइफ। तो ये दोनों बिल्कुल अलग रहेंगे, नो वन कैन टॉक टू हिम। एंड अर्जुन जानता भी है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वो सजा काटने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे उसमें लिखा दादा ठाकुर भी था, बट जैसे दूसरों को विद फैमिली भेजा था वैसे खुद नहीं जा सकते। एंड लास्ट मोस्ट डिस्टर्बिंग सीन वॉज जब ये आदमी दादा ठाकुर को मारने के लिए आता है एंड ये कुछ अखाड़ा टाइप समथिंग में नकुल के साथ लड़ रहा होता है एंड तभी वहाँ पे उनकी बहू आ जाती है उसे रोकने के लिए और ये फ्रस्ट्रेशन में उसे भी मारने लगता है बहुत बुरी तरह, बट कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे सजा मिली हुई है उस गलती की जो कि उसने की भी नहीं। पर जब खानदान के वारिस पर बात आ जाती तभी ये उसे पलट कर मारने लगते हैं
एंड फाइनली इसकी माँ आ जाती है जो कि बताती है कि कैसे टीचर को इसी ने पैसे दिए थे ये सब करने के एंड मारा भी इसी ने एंड लास्ट में वो खुद ही इसको मार देती हैं एंड दादा ठाकुर शौक में मर जाते हैं कि उन्होंने गलत फैसला कैसे कर लिया था एंड उसके बाद अर्जुन जो भी होते हैं वो पंचायत में वो बन जाता है एंड नकुल इस आदमी की बेटी से शादी कर लेता है जो कि एक्चुअली लाला ठाकुर भी चाहते थे। एक और बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ उस टाइम की मूवीज़ में होती थी कि बच्चा पैदा होने के पहले ये लोग मान लेते थे कि लड़का होगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी देवरानी की गोद में एक चांद सा बेटा दे देना। ये ऐसा दिखाते थे कि लड़का ही होना चाहिए। तो वो तो मूवी है जैसे रियल लाइफ में भी लोग इंस्पायर होते होंगे और लड़की पैदा होने पर दुखी होते होंगे क्योंकि सबका एक इमेजिनरी साम्राज्य है जिसको आगे चलाने के लिए लड़का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।